कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम हावन ग्राम लिमतरा विकासखंड धमधा जिला दुर्ग और आज हम यहाँ निखिल मढ़रिया के खेत में हावन। जैसे कि आज चर्चा के विषय है पपीता के उन्नत खेती। संगवारी हो, पपीता है एक बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक और विटामिन से भरपूर फल है। छोटे से बच्चा से लेके बुजुर्ग तक ये फल नियमित खाही तो बहुत स्वस्थ रहते, मस्त रहते और विटामिन ए तो भरपूर मात्रा में रहते। लेकिन आज हम चर्चा करबो पपीता के किसान भाई खेती करे तो उन्नत ढंग ले कैसे खेती करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमावें, ये विषय में हम आज चर्चा करबो। और संगवारी हो तो आओ हम चर्चा करथन पपीता के खेती के बारे में। जहां पूरी दुनिया में विज्ञान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तो हम ये क्यों ना माने कि कृषि जगत में भी ये जादू चमत्कार ला सकता है। और आधुनिक होते इस युग में किसान भाई पपीते की खेती कर कृषि जगत में विज्ञान का समावेश कर उत्पादन में चमत्कार ला रहे हैं। पपीते के लिए अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उत्तम होता है। संकर बीजों से संपन्न लगभग सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं, इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते की उन्नत खेती में बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीता में जमीन की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होते। पपीता के फसल लगाए बर सबसे पहली जमीन ला प्लाऊ में गहराई से 2 बार ओला जोतवाना रहते बढ़िया से, ताकि मिट्टी हा उलट पलट हो सके। जतका भी खाद मिट्टी में प्राकृतिक तौर पे पाए जाते तेन हा रहा और मसूर्य प्रकाश पड़ सके, तेकर से जो जीवाणु रहते जिन पौधा ला नुकसान पहुंचाते थे नष्ट हुए। तो 2 बार प्लाऊ से पंजा से जुताई करा के फिर ओला रोटोवेटर चला के मिट्टी पाटा ओला भुरभुरा कर ले जाते। तेकर बाद हम मादा बनाथन और मादा इस प्रकार से बनाथन स्लोप करथन जमीन ला, ताकि पानी को मादा में रुके मत। पपीता के जो फसल रहते वो पानी जरा भी नहीं सह सके, पानी के भराव ला रुकाव ला, तो उस हिसाब से फिर मादा बनाथन। मादा की दूरी हम रखथन 8 फीट मादा से मादा की दूरी रखथन और 5 फीट के मादा रहते वो इस प्रकार से पपीता के फसल पर हम तैयारी करते हैं। पपीते की उन्नत खेती में बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्में इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है, इसलिए उम्दा किस्मों की बीज खरीदकर उसके पौधे तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। ताइवान के पपीता पौधा तैयार करवाए हैं दूसरा जगह नर्सरी से, एकर नाम है रेड रानी। अब बोला लगाए के पारी आगे पहली तो जमीन तैयारी करें बढ़िया से, मांदा वांदा खींचें, ओकरो रेजर से 8 बाई 8 के दूरी में पौधा के दूरी 5 बाई 5 रखे रहें। अब पारी आगे लगाए के पौधा तो ओला अच्छा से पहली गीला करें जमीन ला, कम से कम 1.5 फीट के गहराई में एक पौधा 5 बाई 5 के दूरी में रोपण करें हैं। अब खाद के पारी तो पहली तो बेसल में हम 4 टन गोबर डाले रहे प्रति एकड़ के। बेसल में फिर यूरिया है, DAP है, राखड़ है, ये सब मिक्स करके कंपोस्ट करके जहाँ जहाँ पौधा लगाना रही से वहाँ वहाँ डाले हैं। अब बढ़िया लगी से पपीता के खेती है, उत्पादन भी बढ़िया है। पपीते का व्यवसाय उत्पादन बीजों द्वारा किया जाता है। इसके सफल उत्पादन के लिए यह जरूरी है कि बीज अच्छी क्वालिटी का हो। बीज का चुनाव करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। बीज बोने का समय जुलाई से सितंबर और फरवरी से मार्च होता है। बीज अच्छी किस्म के अच्छे व स्वस्थ फलों से लेने चाहिए। चूँकि यह नई किस्म संकर प्रजाति की है, लिहाजा हर बार इसका नया बीज ही बोना चाहिए। मैं आधुनिक खेती करता हूँ पपीते की। मैं अपने
पिताजी के साथ पपीते की खेती स्टार्ट किया। हमारे यहाँ बहुत ज़मीन है, लेकिन यहाँ पहले दादाजी चना, गेहूँ, धान ये सब लगाते थे। उसके बाद इतना प्रॉफिट नहीं दिखता था हम लोग को। उसके बावजूद भी हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। उसके बाद मेरे पिताजी मोंगाव फार्म से कुछ जानकारी हासिल करके सब पपीता खेती कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कितना प्रॉफिट है, सब की जानकारी ली। वहाँ से जानकारी लेके यहाँ पपीता लगाने की सोची। पपीता लगाए के पहली मोला ज़मीन के तैयारी अच्छा से करेल पड़ी से, जैसे कि 2 नास से गहरा जोताई करे हों, कम से कम 1-1.5 फीट के गहरा जोताई। ओकर बाद मिट्टी बारीक करना रही से, उमा रोटर चलाए हों, हेरो चलाए हों, फिर लास्ट में मांदा खींचे हों तो 8x8 में खींचे हों। फिर बारी आगे पपीता लगाए के बीच हर दूरी 5-5 फीट में 1.5 फीट के गहराई में पपीता पेड़ रोपण करे हों। पपीता की खेती में खाद प्रबंधन के बहुत महत्व है। बेसिक रूप से खाद देना चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करना चाहिए, उस समय का खाद देना चाहिए, गोबर खाद कतेक देना चाहिए, रासायनिक खाद कतेक देना चाहिए, कब देना चाहिए, यूरिया कब चलाना चाहिए। ये खाद के प्रबंधन से ही फल के विकास होना, फल अच्छा पकना, स्वस्थ होना और बाजार में जाके तुरते बाजार में ग्राहक खरीदे, ऐसा फल तैयार करने पर खाद प्रबंधन के बहुत महत्व है। आओ जानन खाद प्रबंधन के बारे में। बीजों को क्यारियों, लकड़ी के बक्सों, मिट्टी के गमलों व पॉलीथीन की थैलियों में बोया जा सकता है। क्यारियां जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। क्यारियों में गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट काफी मात्रा में मिलाना चाहिए। पौधों को पद विगलन रोग से बचाने के लिए क्यारियों को फॉर्मेलिन के 1.40 के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए और बीजों को 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से उपचारित करके बोना चाहिए। पपीता में खाद के हमन ड्रिप के द्वारा और बेसल डोज 2 प्रकार से हमन खाद ला ए पपीता में देथन। सर सबसे पहली तो जब पपीता लगाथन ओकर 1 महीना बाद हमन बेसल देख चालू करथन। हर महीना बेसल देथन, 4 बार बेसल होथे। फूल स्टेज में वो बेसल के मात्रा बढ़ जाते, जेमा बहुत प्रकार के खाद मिक्स करके हमन बेसल के तौर पे देथन पपीता ला। जैसे पपीता में फूल और फल चालू होते, फल लग जाते, ओकर बाद हमन खाद ला ड्रिप से दे के चालू करथन। यूरिया हो गए, पोटास हो गए और बहुत प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होवे जेला पपीता ला देना रहते, वो सब ला हमन ड्रिप के माध्यम से देथन। और सर्वप्रथम जब पपीता ला लगाथन हमन ओकर 1 महीना बाद हमन बेसल के तौर पे 50-50 ग्राम के हिसाब से मिक्स खाद के डोज देथन पर पौधा ला 50 ग्राम के हिसाब से। फिर वो 100 ग्राम हो जाते अगले महीना। ओकर बाद फिर जैसे जैसे अवस्था चेंज होते वैसे वैसे ओकर डोज बढ़त जाते और ये 4 बार के हमन बेसल खाद ला भरथन पपीता में। ओकर बाद वहाँ टपक विधि से पानी देथन, तेकर से वो खाद घुल के पपीता प्राप्त होते। जहाँ पपीता में फल लगे जाते सब चीज़ हो जाते, ओकर बाद हमन बेसल देना बंद कर देथन। ड्रिप पद्धति से खाद देख चालू कर देथन, जतका सूक्ष्म तत्व है और जो पपीता ला देना रहते। किसान भाई खाद प्रबंधन के बारे में एक बार वो बता देता मैं। अपन जब जमीन तैयारी करे हन तो पहली तो गोबर 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा से मिला देनो लो। फिर मांदा बनाएन, मांदा बने के पहली उमा राखड़ DAP डालें, फिर मांदा खींचें। फिर पौधा लगाए के समय कुछ कीटनाशक भी डाले पड़ते, जैसे कि पौधा नुकसान मत हो, नीचे ज़मीन में कीड़ा वीड़ा कुछ रुक जरी थे, ओकर कारण खाद के साथ में फोरेट वगैरह थोड़ा थोड़ा और डाले हैं। फिर पौधा अपन तैयार करे के समय जैसे जग गए पौधा, फिर ड्रिप से खाद देना है। ओकर बाद ज़रूरत नहीं पड़े कि अलग से गोदा मार के खाद दे के। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो,
कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, पपीता की खेती में जल प्रबंधन के बहुत महत्व है और जल प्रबंधन में उत्तम जल प्रबंधन होते टपक विधि। तो आवाज आनंद पपीता की खेती में टपक विधि से जल प्रबंधन के क्या महत्व है? पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। ध्यान रहे पौधे के तने के पास पानी न भरने पाए। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। पपीता में सिंचाई के तो वैसे बहुत अकन तरीका हवय, जैसे कि पहाटा पानी, फ्लड पानी दे के कर सकत हन और ड्रिप पद्धति से दे के कर सकत हन। लेकिन सर्वोत्तम होथे एमा ड्रिप पद्धति से पानी देना, टपक विधि से, ताकि पौधा ला वो टपक विधि के द्वारा हमन खाद, दवाई सब चीज़ दे सकत हन। ओकर से हमन ला पानी में नियंत्रण, ज़्यादा पानी के मात्रा हो जाथे पहाटा में, वो सब में नियंत्रण मिलथे और खरपतवार से भी नियंत्रण मिलथे, ताकि क्योंकि पानी हाँ जेन पौधा ला जतका जरूरत है उतके प्राप्त होथे। अपन पपीता खेती करत हन तो पानी के सबसे बड़ा समस्या हो जाथे। पहली के किसान मन पलौना पानी में देत रही से, तो ओकर से समय भी नुकसान हो, पानी के बहुत ज़्यादा खपत होत रही से। तो ये ड्रिप सिस्टम बढ़िया है, जहाँ जहाँ पौधा लगे वहाँ वहाँ पानी पहुँचना है और समय के भी बचत है, पानी के भी बहुत बचत हो जाते हैं। कम समय में ज़्यादा रकबा में अपन खेती कर सकथन, पानी बचा सकथन। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो उन्हें क्यारी से पॉलीथीन में स्थानांतरित कर देते हैं। जब पौधे 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब 0.3% फफूंदीनाशक घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। प्लास्टिक थैलियों में बीज की रोपाई किस प्रकार से करें, इसके लिए 200 गेज और 20 × 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों की जरूरत होती है, जिनको किसी कील से नीचे और साइड में छेद कर देते हैं और 1.1 पत्ती की खाद, रेत, गोबर और मिट्टी का मिश्रण बनाकर थैलियों में भर देते हैं। प्रत्येक थैली में 2 या 3 बीज बो देते हैं। उचित ऊंचाई होने पर पौधों को खेत में प्रतिरोपण कर देते हैं। प्रत्येक थैली में 2 या 3 बीज बो देते हैं। उचित ऊंचाई होने पर पौधों को खेत में प्रतिरोपण कर देते हैं। प्रतिरोपण करते समय थाली के नीचे का भाग फाड़ देना चाहिए।
पौधे लगाने के 10 से 13 माह बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। फलों का रंग गहरा हरे रंग से बदलकर हल्का पीला होने लगता है और फलों पर नाखून लगने से दूध की जगह पानी और तरल निकलता हो तो समझना चाहिए कि फल पक गया है। एक पौधे से औसतन 150 से 200 ग्राम पपेन प्राप्त हो जाती है। प्रति पौधा 40 से 70 किलो प्रति पौधा उपज प्राप्त हो जाती है। मैं पपीता के खेती ला लगभग 4 से 5 साल से करत आवत हूँ और ये जो पपीता के वैरायटी लगे है वो है ताइवान रेड लेडी 786। जिस प्रकार से अब पपीता के खेती 4 साल से करता था उमा मोर अनुभव रही इमा वायरस के ज़्यादा प्रकोप देखे जाते ओकर ध्यान रखे लगते, बीच बीच में स्प्रे लेना रही और खाद के और पानी के प्रबंधन ला बहुत अच्छा से करे लगते। तो एवरेज एक प्रकार से इमा लगभग कमाई 70 से 80 हज़ार रुपया एकड़ में आ जाते। मैं बाकी और किसान भाई मन ला कहना चाहता हूँ कि जो फसल अपन पारंपरिक फसल जो लेवत है ओकर अलावा आधुनिकता के और घलक अपन कदम ला बढ़ावा और पपीता के खेती करके देखा है। एमा पारंपरिक खेती से ज़्यादा प्रॉफिट है और नगद के ये अपन फसल रहते जेकर से किसान भाई मन ला और आगे बढ़े के मौका मिली। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पूर्व बीज को 3 ग्राम कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। पौधारोपण करते समय 45 गुणा 45 गुणा 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 1.5 गुणी 1.5 या 2 गुणी 2 मीटर की दूरी पर तैयार करें। किसान भाई हो, आप मन पपीता खेती के बारे में जाने हो, लेकिन आपके स्वस्थ मनोरंजन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के जो कर्मा ददरिया सुआ पंथी ऐसे राउत नाचा लोकगीत लेके आथन, तो हमारे किसान भाई मन देखे सुघर रखन ले लोकगीत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोरे सना ना 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 नारद जी ना बजावा पैसा में पायन जी बोला न लागे भाई। रागी भैया महामुनि वैसा राजा जन्मे जय के पास में बोले बेटा जन्मे जय भाई तोरे बंसावली के कथा ये कहे भाई। रागी भैया महामुनि वैशंपायन राजा जन्मेजय के पास में कह लगी वो तो राजा दुर्योधन रागी भैया महामुनि वैशंपायन राजा जन्मेजय ला बोले बेटा जन्मेजय ये तो बंसावली के कथा बेटा। ये कथा प्रसन्न के सुने से रागी भैया ये जतका शरीर में पाप है सारी पाप के नाश हो जाते। राजा दुर्योधन बड़ा चिंता में पड़ गए। अरे काकर बल से मैं महाभारत लड़ाऊं कह रागी भैया तो करण कहते भैया मैं ज्यादा दिन के महाभारत नहीं लड़ाऊं। अरे तीन गा महाभारत आज रागी भैया 3 दिन के लिए करण सेनापति बने पर तैयार हो गए। राजा दुर्योधन पासे महाभो तो बोला थे जी आज लड़ो महाभारत। रागी भैया करण 3 दिन के लिए सेनापति बन गए। तो भगवान कन्हैया जा करके माता कुंती के पास में बोले दीदी चले जा दे दीदी माता
प्रेम में लगा कर बोला थे करमदानी हजी माने मने वहाँ भैया भगवान श्री कृष्ण दीदी कुंती के पास में कहे दीदी जे जल्दी से जाओ करण के पास ले पचमुखी बाने ला या जो मांगी ला दे दगी कहना बचन मोरा भैया वहाँ से करमदानी के पास में चले माँ कुंती मोरा बोला के जी कहना बचन मोरा रागी भैया माता कुंती के पास में भगवान कृष्ण कहलगी वाह जी वाह ते जा दीदी कुंती तोर बेटा करण है दीदी तेन सेनापति बने हैं ओकर पास ले पचमुखी बाण ला मांग के ले आवे वाह भाई वाह माता कुंती जावा रागी भैया करण के पास में जाके बोला करण करण कथे पांडव की माँ आओ माँ आओ दाई कुंती ला भैया कहे पांडव के माँ कुंती आओ माता कुंती कथे करण बेटा ते मोर जेठ बेटा श्रे मैं तोला सेनापति बने के सुने हम करण अरे ओकरे से तियाश बेटा माता कुंती बोले करण मैं तोला सेनापति बने के सुने हम बेटा एकरे से तिया हो करण रागी भैया माता कुंती जब करण ला बेटा बेटा कहे तो करण भगवान सूर्य नारायण के दिए हुए अगिंचिर के साड़ी ला निकाल ली भैया और निकाल के बोले कुंती यदि मोर माया तैला पहिर के बता कही भैया माँ कुंती बड़ा प्रेम के साथ अगिंचिर के साड़ी ला पहिरी आ लुगड़ा की आड़ रख के भैया माता कुंती साथ धर के गोरख छोड़े जय 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 अंतर्यामी भगवान कृष्ण जान रिस देखा आज जा दीदी बाण ला मांग के लाबे कहे हाँ वहाँ दूध पियावत है और ये कोठी दूध नहीं पियता तो अतका ताकत है अब करण है दूध पी डर ही एकर मारने वाले तीनों लोक में जन्म नहीं ले चक्र सुदर्शन ला भेद विचरागी भैया ओ करण के गला में जाकर के बन के रुक गए दाई कुंती दूध पिलाना बंद कर दी बोले करण आज बेटा महतारी जत का बेटी बेटला जन्म देखेगा सबे बाये के गा माया गा बेटा रही के कहे सुन ले बेटा मोरा बात बोले करण आज महतारी है बेटा ला जन्म देखे बेटा कहना वचन करण बेटा महतारी जत का बेटी बेटा जन्म देखे बेटा सब पर के मैं रखे मोरे दाई तो जी कुंती है संगवारी हो ग्राम लिमतरा के निखिल मढ़रिया युवा पढ़े लिखे किसान कतेक अच्छा पपीता खेती करत है एकर बारे में आप विस्तार से जानकारी ले आप मन के मन हो थे कि पपीता खेती करन तो निखिल मढ़रिया जो बात ला बताया वो लधरिया और पपीता के सुघर खेती करी हो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए लेकिन आप मतलब बता दन अवैया बेरा में फिर एक नया फसल एक नया जानकारी के साथ आप मन के बीच में आवो तब तक दो हम लविदा राम राम।